नमस्कार, जिज्ञासा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं, कोविड संक्रमण के कारण बंद विद्यालयों को पुनः खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों हेतु शिक्षण कार्य 10 फरवरी 2021 से प्रारंभ होगा। साथ ही कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों हेतु शिक्षण कार्य 1 मार्च 2021 से प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया गया है। साथियों, विद्यालय को पुनः खोले जाने के संबंध में जो SOP अर्थात मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है वह निम्न है। प्रदेश के समस्त परिषदीय निजी विद्यालयों के उच्च प्राथमिक स्तर कक्षाओं को दिनांक 10 फरवरी 2021 से तथा प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को दिनांक 1 मार्च 2021 से संचालित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानव संचालन प्रक्रिया के आधार पर विद्यालय को पुनः खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देश का पालन किया जाए। साथ ही जान लेते हैं विद्यालय खोलने से पूर्व की तैयारी। विद्यालय कैंपस एवं सभी कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडारण कक्ष, पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में हाथ की सफाई की सुविधा क्रियाशील करना, डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना, विद्यालय की परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के पूर्व सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करना, प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सीय स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल बोर्ड सुनिश्चित किया जाए। साथियों, विद्यालय स्तर पर टास्क टीम का गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षक इसके उत्तरदायी होंगे। इसके बाद जान लेते हैं छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था किस प्रकार की होगी। गाइडलाइंस के अनुसार छात्र छात्राओं के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाए। यदि विद्यालय में एक सीट का बेंच डेस्क हो तो इसे भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम, कार्यालय, आगत कक्ष में भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था चिन्हित की जाए। विद्यालय के प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न कक्षाओं के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने एवं जाने के लिए चिन्हित किया जाए। विद्यालय के सभी गेट को आवागमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाए ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित ना हो। जहां तक संभव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक विद्यार्थियों के लिए सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक विद्यालय के वर्ग कक्ष, बाहरी नोटिस बोर्ड, दीवार आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन, हाथ सफाई, यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाए। विभिन्न स्थलों यथा आगंतुक कक्ष, हाथ सफाई स्थल, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह 6 फीट की दूरी का निशान बनाया जाए। आइए साथियों, अब जान लेते हैं विद्यालय की समय तालिका किस प्रकार की रहेगी। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50% उपस्थिति प्रतिदिन रहे तथा शेष 50% की उपस्थिति दूसरे दिन रहे। इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। विद्यालय में कक्षाओं का संचालन निम्न शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा। आइए साथियों, पहले प्राथमिक स्तर पर बात कर लेते हैं। सोमवार एवं बृहस्पतिवार को कक्षा 1 एवं 5 बुलाई जाएगी। मंगलवार एवं शुक्रवार को कक्षा 2 एवं 4 बुलाई जाएगी तथा बुधवार एवं शनिवार को कक्षा 3 को बुलाया जाएगा। देख लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। सोमवार एवं बृहस्पतिवार को कक्षा 6 को बुलाया जाएगा। मंगलवार व शुक्रवार को कक्षा 7 को बुलाया जाएगा। इसी प्रकार साथियों कक्षा 8 को बुधवार व शनिवार को बुलाया जाएगा। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यही है, दोनों दिन में हमें पहले दिन में हम पहले 50% और अगले दिन में शेष 50% को यहाँ हम बुला सकते हैं। विद्यालयों की जिन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है वहाँ पर 2-2 पालियों में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इस संबंध में निर्णय स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा लिया जाएगा। जिन विद्यालयों में नामांकन अधिक है उन्हें 2 पाली में संचालित किया जाए तथा प्रत्येक शिफ्ट के समय को परिस्थिति अनुकूल कम किया जा सकता है। यदि कक्षा कक्ष का साइज छोटा हो तो कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि का भी उपयोग बैठने एवं 6 फीट की दूरी का पालन करने के उपयोग हेतु किया जा सकता है। आइए साथियों, अब जान लेते हैं विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन बैठक
के संबंध में क्या है निर्देश। विद्यालय को ऐसे आयोजन से बचना चाहिए जहां भौतिक दूरी का पालन करना संभव ना हो। समारोह, त्योहार, खेलकूद आदि के आयोजन से विद्यालय को बचना चाहिए। विद्यालय असेंबली, कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश में विद्यार्थियों की कक्षाओं में ही अलग अलग किया जा सकता है, जिससे कि भौतिक दूरी का पालन किया जा सके। कक्षा में नए नामांकन के समय केवल अभिभावक को ही रखा जाए, बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जाए। साथियों, बच्चों को बुलाने हेतु हमें माता पिता अभिभावक से सहमति जरूरी है। क्या है ये सहमति, आइए इसे जान लेते हैं। छात्र छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता पिता अभिभावक से अनिवार्य रूप से सहमति ले ली जाए। इसके लिए एक प्रारूप दिया गया है, हमें उस प्रारूप पर हस्ताक्षर लेने हैं। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहे तो उन्हें अनुमति दी जाए। ऐसे सभी विद्यार्थी के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुश्रवण की व्यवस्था की जाए। साथियों, इसके बाद चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता के बारे में क्या है निर्देश, इसे जान लेते हैं। विद्यालय या उसके नज़दीक स्थल पर स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जो छात्रों के शारीरिक व मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध रहें। विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाए। यदि विद्यालय में किसी छात्र अथवा स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव का संदिग्ध केस पाया जाता है तो उसे विद्यालय में तत्काल आइसोलेट किया जाएगा और डॉक्टर द्वारा परीक्षण किए जाने तक मास्क, फेस कवर सुनिश्चित किया जाएगा। व छात्र छात्राओं की पॉजिटिव रिपोर्ट होने की संदिग्धता की स्थिति में प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चे के अभिभावक तथा निकट चिकित्सालय को तत्काल सूचित किया जाएगा तथा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय में उपस्थिति एवं अवकाश संबंधी नीति को पुनर्भाषित करने के संबंध में क्या है निर्देश, साथियों इसे भी जान लेते हैं। अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार, मानदेय को हतोत्साहित किया जाए। अकादमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाए। साथियों, इसके बाद देख लेते हैं सूचना संकलन। सभी छात्र, अभिभावक, माता पिता से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, अद्यतन यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय हो, अंतर्राज्य हो से संबंधित स्व घोषणा पत्र लिया जाए। साथ ही इसके बाद देख लेते हैं विद्यालय खोलने के बाद की तैयारी के लिए क्या है निर्देश। कैंपस एवं आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई के पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाए। विद्यालय के परिसर की प्रतिदिन सफाई की जाए। विद्यालय की सफाई व्यवस्था में विद्यार्थियों को कदापि न लगाया जाए। पर्यावरणीय सफाई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल एवं जल निकास का समुचित प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। सामान्यतः छुए जाने वाले तल जैसे दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच, डेस्क आदि की निरंतर सफाई एवं सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिगम शिक्षण सामग्री को भी सैनिटाइजेशन किया जाए। कचरा का निस्तारण डस्टबिन में किया जाना चाहिए। यत्र तत्र फेंकने से बचना चाहिए। डस्टबिन साफ एवं पूरी तरह से ढका होना चाहिए एवं उचित जगह पर रखा हो। हाथ सफाई के स्थल पर साबुन एवं साफ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। बाथरूम एवं शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई एवं विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साफ पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों को घर से पानी की बोतल लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। विद्यालयों में संचालित पुस्तकालयों में भी 6 फीट की दूरी का पालन करते हुए बच्चों की उपस्थिति निर्धारित की जाए। साथियों, अब जान लेते हैं छात्र छात्राओं के सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था के बारे में क्या है निर्देश। सभी विद्यार्थी एवं विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मी जो कार्य पर आएंगे उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने का निर्देश दिया जाए, विशेषकर उस समय जब वे क्लास में हों या समूह में कोई कार्य कर रहे हों या प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हों या पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे हों। बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला बदली नहीं करने का निर्देश दिया जाए। जहां तक संभव हो विद्यालय द्वारा संपर्क विहीन उपस्थिति पद्धति, ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया को अपनाया जाए। सभी बच्चों को नाक, आँख, कान, मुंह आदि को छूने से बचने एवं कफ, सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाए। यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाए। सभी सफाई स्टाफ वर्कर के लिए आवश्यक उपकरण यथा ग्लव्स, फेस कवर, मास्क, हाथ धोने के साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, पेन, भोजन आदि एक दूसरे से साझा नहीं किया जाए।
विद्यालय संचालन तक कक्ष के दरवाजे यथा आवश्यकता अनुसार खुले रखे जाएं। बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाए। आइए साथियों जान लेते हैं विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था के बारे में क्या है निर्देश। विद्यालय परिवहन की बसों को प्रतिदिन 2 बार, एक बार बच्चों के लाने के पहले एवं दूसरी बार स्कूल के प्रस्थान से पूर्व सैनिटाइजेशन किया जाए। विद्यालय बस के चालक उपचालक को सभी समय भौतिक दूरी बनाए रखने हेतु कहा जाए। यदि आवश्यक हो तो भौतिक दूरी के पालन 6 फीट की दूरी के लिए अधिक बसों को लगाया जाए। जहां तक संभव हो बस पर चढ़ने के समय सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। बिना मास्क के किसी को भी बस पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाए। बस की सभी खिड़कियों को खुली रखनी चाहिए। विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए कहा जाए और बस में हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वाहन चालक व उसके सहायक से कोविड-19 के संक्रमित न होने व स्वयं उसके परिवार के उचित स्वास्थ्य संबंधी घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाए। साथियों इसके बाद देख लेते हैं दिव्यांग बच्चों के संबंध में क्या है आदेश। दिव्यांग बच्चों के संबंध में शासनादेश संख्या 2026/68 5/2019 दिनांक 22 जनवरी 2020 में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद साथियों जान लेते हैं मध्याह्न भोजन के संबंध में क्या है निर्देश। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों में निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी। उपरोक्त सामान्य प्रोटोकॉल के साथ साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। रसोइया या उनके परिवार के सदस्यों के कोविड-19 के संक्रमित न होने, उनके उचित स्वास्थ्य संबंधी स्वयं के घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए। रसोइयों को विद्यालय में प्रवेश करते हुए हाथों को सैनिटाइजेशन कराने व अच्छी तरह से हाथ धुलवाने के उपरांत प्रवेश दिया जाए। सभी रसोइयों को रसोई घर में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए और किसी भी प्रकार के आभूषणों को पहनने की अनुमति न दी जाए। रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों तथा खाद्यान्न भोज्य पदार्थों के इस्तेमाल करने से पूर्व अच्छी तरह से साफ किया जाए। भोजन वितरण से पूर्व बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से निर्धारित दूरी का अंतराल रखते हुए उनके हाथों को साबुन से धुलवाया जाए तथा पूर्व निर्धारित स्थान पर उचित दूरी के अनुसार बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से बैठाकर भोजन परोसा जाए। बच्चों को हाथ धुलवाने के बाद उन्हें किसी कपड़े से पोंछने के बजाय हवा में सुखाने के लिए प्रेरित किया जाए। भोजन के उपरांत बच्चों द्वारा पुनः मास्क लगा लिया जाए। मध्याह्न भोजन के पूर्व एवं पश्चात हाथ धुलने के समय भी 6 फीट की दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भोजन पकाने की प्रक्रिया में एकत्रित कूड़े को ढक्कनदार डस्टबिन में डाला जाए। पानी निकासी की भी सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। किसी भी स्थिति में पानी एकत्रित नहीं होने दिया जाए। धोए गए बर्तनों को धूप में सुखाकर रसोई घर में ही रखा जाए। भोजन पकाने में इस्तेमाल किए गए कपड़े, एप्रन, हैंड कवर, पोछा आदि को भी साबुन से धोकर धूप में सुखाया जाए। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों में निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा निर्गत किए जाएंगे। साथियों इसके बाद है प्रवासी मजदूरों के बच्चों के संबंध में क्या निर्देश। प्रवासी मजदूरों के बच्चों के संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के पत्रांक शिक्षा निदेशक बेसिक 22/710-2333/2020-21 दिनांक 20 जुलाई 2020 में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अंत में साथियों बात कर लेते हैं छात्र छात्राओं के भौतिक उपस्थिति हेतु अभिभावकों से लिए जाने वाले सहमति पत्र के बारे में। आइए साथियों अंत में बात कर लेते हैं छात्र छात्राओं की भौतिक उपस्थिति हेतु अभिभावकों से लिए जाने वाले सहमति पत्र के विषय में। विद्यालय का नाम। अभिभावक माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु सहमत हैं अथवा नहीं। छात्र का नाम, छात्र की कक्षा, छात्र के माता पिता का नाम व हस्ताक्षर, दिनांक व स्थान। यदि अभिभावक द्वारा अपने बच्चे को विद्यालय भेजने हेतु सहमति दी जाती है तो अभिभावकों से निम्नलिखित सहमति पत्र अनिवार्य रूप से भराया जाना आवश्यक है। कोविड-19 महामारी एक वैश्विक आपदा है जिसका मुख्यतः फैलाव आपसी संपर्क से होता है। इस महामारी के कारण लाखों व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। सरकार द्वारा कतिपय प्रतिबंधों के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अपने आवश्यक कार्यों को करने का निर्देश दिया गया है।
विद्यालय प्रबंध समिति में लिए गए निर्णय व शासन विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में विद्यालय द्वारा कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु विद्यालय कोई ऐसी गारंटी नहीं लेता कि भविष्य में कोई छात्र छात्रा एवं अभिभावक इस महामारी से संक्रमित नहीं होगा। अभिभावक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चों को विद्यालय में आने की तिथि को कोविड-19 से संक्रमित होने संबंधी कोई लक्षण जैसे शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होना, सांस लेने में दिक्कत, स्वाद का अभाव, खांसी जुकाम आदि के कोई लक्षण विद्यमान नहीं हैं। अभिभावक इस बात से सहमत हैं कि यदि उपरोक्त कोविड-19 के लक्षणों में से कोई भी लक्षण बच्चे में पाए जाते हैं तो बच्चे को विद्यालय नहीं भेजेंगे। इसके साथ ही अभिभावकों को यह भी अवगत कराया जाता है कि विद्यालय में बच्चों को भेजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। विद्यालय में बच्चों को भेजने से उसको अथवा उसके परिवार के सदस्यों को या उसके मित्रों को कोविड-19 का संक्रमण होता है तो इस संबंध में विद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके साथ ही यदि अभिभावकों द्वारा संबंधित बच्चों की पूर्व के संक्रमण के संबंध में कोई तथ्य गोपन किया जाता है तो संबंधित अभिभावक ही उसके जिम्मेदार होंगे। इसके बाद साथियों यहाँ माता पिता या अभिभावक अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे और इस पर हस्ताक्षर करेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।